ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवतीर्थं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्री भगवद गीता शतारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 39 अध्याय 2 श्लोक संख्या नंबर 39। निकल गया। एषा ते अभिहिता सांख्ये एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्धि योगे तु इमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि शब्द ये सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योगे निष्काम कर्म में तू लेकिन ईमान इसे सुनो बुद्धि से युक्त साथ सहित या जिससे आज हे पिता पुत्र कर्म के बंधन से प्रहास्यसि मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। यहाँ मैंने विश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है, ध्यान से समझ पड़िएगा। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह
अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने ये सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राजभोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्विक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवाहुति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा भगवद गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें अन्य जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सचमुच प्राप्त करना है। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्य अस्ते हम शादी माम तुमाम प्रपन्नम। फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो भगवान श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सर्वथा से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। ना ही उस समय उसके दर्शन पर कोई प्रभाव था और न भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वरहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है, जहाँ सांख्य का अर्थ शरीर तथा आत्मा का विश्लेषिक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का विश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया।
अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवतंती न पंडिता। निसंदेह अनिश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं, फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनिश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह ज्ञान देना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों न हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से सर्वथा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री चैतन्य स्वयं रूपा वंदेहं श्री गुरु श्री रूपं साग्रजातं साद्वैतं साधुतं वैतं नमस्ते हे कृष्ण करुणा सिंधु जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। भगवत भगवान श्रीमद् भगवद गीता की जगत गुरु श्री रूपादेवी। अब यहाँ भगवान क्या बोलते हैं कि मैंने तेरे को सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग श्रीमद् भागवतम पुराण के 30वें स्कंद में भगवान कपिल देव उस सांख्य योग का वर्णन करते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं कि शरीर के बारे में उसका एनालिटिकल स्टडी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि इतनी नाड़ियाँ हैं, इतनी मज्जा है, इतना हड्डियाँ हैं और मन बुद्धि अहंकार ये सारे एलिमेंट जो 24 तत्व हैं ये सारे कैसे वर्क करते हैं, कैसे कहाँ से कौन कहाँ से आ रहा है, ये सारा वर्णन किया एनालिटिकल स्टडी करते हुए कि जीव आत्मा का इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना उत्पन्न हो। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उसी सांख्य योग की बात करते हैं कि आत्मा और शरीर का विश्लेषण करते हैं। और ये उन्होंने अपने ये श्लोक संख्या नंबर 39 है, 38 तक 11 से लेकर 38 तक उन्होंने आत्मा और शरीर के विषय में विश्लेषिक अध्ययन करके लेकिन लॉजिकली हमको समझा दिया कि वी आर टू, आत्मा और शरीर दो हैं और हम शरीर नहीं है, बेसिकली हम आत्मा है और आत्मा के आधार पर आपकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो आत्मा के आधार पर एक्टिविटीज होनी चाहिए।
शरीर आपको मिला है एक जस्ट लाइक ए नौका जो इस भव सागर से आपको पार कराएगी। शरीर सेपरेट चीज है, आत्मा सेपरेट है। शरीर के माध्यम से यानी शरीर की नौका के माध्यम से इस भव सागर को, इस संसारिक चक्कर को पार करके हमने वापस अपने घर जाना है। तो उसका अध्ययन करते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से बुद्धि योग का वर्णन की बात करते हैं। यहाँ पर बुद्धि से भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो और बुद्धि युक्त तो ज्ञाता। अगर तुम अपने इस बुद्धि योग के माध्यम से तुम कर्म करेगा तो कर्मों के कर्म बंधन पराशयसी मुक्त हो जाएगा इस संसारिक चक्कर से। वैदिक कोश युक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है तो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो अभी आपने यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने शुरू किया, गता सोनश्च न अनुशोचन्ति पंडिता। जो शरीर चलेंगे, जो शरीर जाने वाले, उनके लिए शोक नहीं कर, शरीर के लिए शोक नहीं कर। नास्ते विद्यते भावो न विद्यते न भावो विद्यते सत्य। आत्मा का नाश नहीं, शरीर का नाश होने वाला, शरीर का अभाव रहेगा। लेकिन पूरी एक सिस्टमेटिकली अर्जुन को बोलते हुए ये बात सिद्ध कर दिया कि भाई आत्मा के आधार पर तू अपनी एक्टिविटीज को कर, शरीर के आधार पर नहीं, क्योंकि शरीर का नाश होना ही होना है, अवश्य। तो यहाँ पर इसका बुद्धिया युक्तो यह पार्था कर्म बंधन प्राश्यसी। अर्जुन के मन में जो उसके एक दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि युद्ध करने से मेरे को पाप लगेगा। तो ये अभी हम तात्पर्य में पढ़ा ना इसमें कि 10वें अध्याय का 10वां श्लोक आपको याद है? किसी कौन सा याद नहीं है? तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं तद्धामी बुद्धि योगतम। एक शब्द बोलने की जरूरत है, बाकी में रटा हुआ है, सब फटाफट बोलते हैं, अच्छी बात है। तो बुद्धि योग का मतलब क्या है कि मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाना, बुद्धि योग का मतलब न। तेषाम सतत युक्तानां, निरंतर लगातार, भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा भजन प्रेम से करना, कंडीशन है ये भगवान की। भजताम, मेरा भजताम, भजन मेरा, माम भजताम, मेरा भजन प्रीतिपूर्वकम, बोझा मन के नहीं कि भाई बोल दिया 16 माला निपटानी है, कैसे भी कर दे, बस निपटाने वाला भाव नहीं अंदर होना चाहिए आपके, उसका कुछ नहीं मिलने वाला। ये नहीं कि मिलेगा कुछ नहीं। अरे आपन्नम संस्कृति घोरा, भागवतम पुराण पहला स्कंद पहला अध्याय 11वां श्लोक है। आपन्नम संस्कृति घोरा यत नाम विवशो गृह्ण तत् सद्यो विमुच्येत। अर्थात कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए घोराम, घोर घोर चक्कर निकलने का कोई
उपाय नहीं दिखता जिनको, आपन्नम फंसे हुए संस्कृति जन्म मृत्यु के चक्कर में, घोर मृत्यु के चक्कर में, यत नाम विवशो गृहण, मजबूरी से भी, विवशो ने मजबूरी से भी वो मेरा नाम ले लेंगे, तब सद्य उनको पार कराने के वो अपने आप में सक्षम है। वो नाम उसका इस भव सागर से पार कराने, विवशो मजबूरी में भी अगर ले लिया, हरे कृष्णा ऐसे बोल दिया, नहीं बोलो हरे कृष्णा, मैं नहीं बोलता हरे कृष्णा, ये भी बोल दिया, इसका भी आपको लाभ देगा। बोला बोलो हरे, मैं नहीं बोलता हरे कृष्णा, इसका भी आपको लाभ मिलेगा। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया, ये अगला श्लोक है इसका, कल जो करेंगे कि स्वल्पम अपि यस्य, थोड़ा सा भी, हरे कृष्णा भी बोल दिया, त्रायते महतो गया, तेरे को बड़े से बड़े संकट से निकाल के ले जाऊंगा। कि इधर चलने में नुकसान क्या है और उधर संसार के चलने में फायदा बता दीजिए क्या है। संसार की तरफ चलने में फायदा बताओ यार, आज तक किसी को क्या फायदा हुआ है, क्यों नहीं। और इधर चलने में भगवान कहते हैं कि स्वल्पम, स्वल्प थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रगति करेगा, उससे भी क्या करूंगा, तेरे को बड़े से बड़े संकट से निकाल के ले जाऊंगा। तो यहां क्या बोला गया कि वो कहते पाप लगेगा, सम बुद्धि होने से पाप लगता ही नहीं है। भगवान जी पहले इस विशेष श्लोक में कि अगर तू समता के भाव से, समभाव रहते हुए, न एवं पापम वापस, नहीं लगेगा तेरे को। और यहां भगवान बता रहे हैं अब कि निष्काम भाव से कर्म करना, बुद्धि योग से कर्म करना। और वो 10वें श्लोक की यहाँ पर व्याख्या प्रभावी इसमें की है। तो क्या कि मेरा भजन प्रेम से अगर तू करेगा तो मैं क्या करूंगा, ददामी बुद्धि योगम तम, तेरे को बुद्धि योग मैं दूंगा। निष्काम भाव से कर्म करने की अंदर से मति रति तेरे अंदर मैं पैदा करूंगा। मता स्मृति ज्ञानम कौन, भगवान बोलते 15वें, मैं ज्ञाता देता हूँ, मैं ज्ञान देता हूँ, मैं ही अज्ञानता मिटाता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि जैसे जीव इच्छा करता है, चलना चाहता तो उसके लिए 10 रास्ते खोलता है, इधर चलने के, नहीं चलना चाहता उसके 10 रास्ते बंद कर देता है। जीव की जो इच्छा है भगवान उसके लिए उसकी हेल्प करते हैं। तो संसार की तरफ चलना चाहता, चल सो जा, पर नींद बड़ी आती है, कोई सो जा। नींद क्यों आती है, प्रेम जिसके साथ होगा उसके साथ तो वार्तालाप करने का मन करता है, सिंपल सी बात। जैसे प्रेम, एक प्रेमी प्रेमिका बैठे हैं, आपस में बातें होते, नींद नहीं आती, बातें कर रहे हैं, तो प्रेम का भाव, हरे कृष्ण, प्रेम का भाव होगा, भजताम पृथ्वी, नींद आने का मतलब। अब प्रेम तो है नहीं अंदर, खाना पूर्ति करते हैं, निपटाना है, 16 माला करनी, प्रभु जी ने बोला करो, निपटाते। तो भगवान होते बुद्धदामी बुद्धि जो गंतम, इसलिए कि तुम मेरे से प्रेम करता है तो अपने तक पहुंचने का रास्ता मैं तैयार करके दूंगा। मामुप्यांति, मामुप्यांति, मेरे तक तो पहुंच जाए उसके लिए रास्ता मैं तेरे तैयार करके देता हूं। तो आप चालू से, अब नहीं चलना तो मैं तेरी मर्जी है। वो तो यानी कि मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, धामी बुद्धि योगम का मतलब क्या है कि मैं तेरी उंगली पकड़ के चलने के लिए तैयार, गाइड बनने के लिए तेरा तैयार, तेरा गाइड बनने के लिए, यानी
आपका गाइड बनने के लिए तैयार है, आपकी उंगली पकड़कर आपको लेकर चलने के लिए तैयार है। और हम नहीं उंगली छोड़ भाई, नींद आ रही सब सोने सोले, उसका क्या गया, घाटा तो अपने को हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था और वह अपने प्रधान कर्तव्य को भूलकर युद्ध से दूर रहना चाहता था। भाई मेरा परिवार मेरे साथ बना रहे ना, मेरा शरीर भी ठीक रहे, मेरे संबंधी भी ठीक रहे, यही चाहता था वो, सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन। नहीं मेरा ये पुत्र है, पिता है, पति है, माता है, पत्नी है, मरे नहीं, तो एक सेंसेस ग्रेटिफिकेशन है ना। इनफैक्ट दुनिया तो आपके हिसाब से नहीं चलेगी, चलेगी तो उसके हिसाब से। उसने आपको भेजा है और साजो सामान दे के भेजा है। अब उसके साजो सामान के ऊपर आप कहीं मालिकाना हक बना ले कि मैं ये तो मेरा है, कब्जा करके बैठ जाए। और जब वो अपनी चीज वापस लेने आए तो अब हो हल्ला मचाओ, तो मचा ले भाई, मैं तो अपनी चीज वापस लूंगा। तेरे को इसलिए दी थी कि तेरा जिंदगी ढंग से चल सके, और तू उसके ऊपर मालिकाना हक जताने के लिए ऊपर आके तुल गया। तुम मेरे को रजिस्ट्री के कागज दिखाएगा, ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, मचाले हो ना। तो यही कर रहे ना हम लोग, क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसने ये सोचा था कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने स्मरणीय तथा स्वजनों को नाम मारकर अधिक सुखी रहेगा। क्या श्लोक था इसमें? न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि। नहीं चाहिए सुख राज्य का, नहीं मेरे को जीत की दरकार है, मेरे को कोई हित नहीं दिख रहा अपने भाई बंधुओं को मार, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं खोना नहीं चाहता इनको। एक बात समझ लीजिए, दो आश्रय आपके पास, एक भगवान का आश्रय, एक माया का आश्रय। भगवान का आश्रय ग्रहण करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही होगा आपका, उधर और कल्याण नहीं हो सकता। और इधर माया का आश्रय ग्रहण करते हैं तो माया ये परिवार है, धन संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, साजो सम्मान है, एक कदम कदम पे आपको ठोकर मारते हैं। परिवार है, धन संपत्ति है, कदम कदम वो आपको माया कदम कदम पे आपको जब दुख मिलता तो आपको जताती है माया कि भाई मैं तेरी नहीं हूं, तुम मेरे आश्रय में मत आ। माया आपको कदम कदम पे आपको सिखाती है कि मेरा आश्रय नहीं ग्रहण कर, वो आपको ठोकर मारती कदम कदम पे, लेकिन हम फिर मार भी खाते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं। और इधर आपका सिर्फ और सिर्फ कल्याण ही है और कुछ है ही नहीं। भगवान के पास उसका कल्याण के अलावा आपके लिए कुछ और है ही नहीं। भगवान के पास आनंद में अभ्यास, सच्चिदानंद, फुल ऑफ प्लेयर, आनंद से परिपूर्ण। हम तो अपूर्ण है, प्रभा से सवाल किया गया, बोलते नहीं हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम मोहग्रस्त होते हैं, दोष है चार मारे।
तो अपूर्ण फिर कैसे लाभ प्राप्त करेगा? आप तो पूर्ण है। जैसे जैसे आप पूर्ण के साथ जुड़ते चले जाओगे, आप में भी पूर्णता आती चली जाएगी। जैसे जैसे आप पूर्ण के साथ जुड़ेंगे, मन को भगवान के साथ जोड़ दीजिए। भगवान ने क्या बोला? मन मना भाव मेरे मन मना। भगवान का मन उसमें सिर्फ आनंद ही है, उसमें दुख ही नहीं। और संसार में माया में दुखालय अशाश्वत। तुम मेरे मन मनाओ, मेरे मना कैसे होंगे उसके मना? उसके साथ जुड़ के। फिर किस लिए बोला? मन में कम शब्द बढ़ जा, मेरी शरण में आ, मैं तेरे को पूर्ण मैं बनाऊंगा। आप पूर्णता को प्राप्त करोगे पूर्ण के साथ जुड़ के। और कोई तरीका नहीं है। आपका जीवन सिंपली आनंद में हो जाएगा। मोमेंट लगता है बीच में कोई दुख आ गया, कोई अड़चन आ गई, कोई विपत्ति आ गई, कोई समस्या खड़ी हो गई, मोमेंट लगता है। वो भगवान आपका विश्वास मजबूत करने के लिए आपको चेक करता भी चाहिए, कितना मेरे पे फेथ करके बैठा। लेकिन हमारा विश्वास डगमगा जाता है, क्या मिलेगा? अथ चेत तम अहंकार नष्ट हो जाएगा। मेरे पे फेथ नहीं करेगा, मेरे पे विश्वास नहीं करेगा, श्रद्धा नहीं करेगा, तो मिलेगा क्या? और प्राप्त माम मृत्यु संसार स्वाय मृत्यु संसार के चक्कर। कदम कदम पे आपको इस संसार में ठोकर मिलती है, लेकिन मार खाते चले जाते हैं, फिर संसार का गुण खाते हैं, फिर उसी संसार के पीछे बढ़ते हैं। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख। ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों मारेगा, आत्मा का प्रबंध नहीं कर सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचा एनम कृदन्ति यापो ना शोष्यति मान। शरीर जाएगा, उसका मरेगा, लेकिन उस शरीर मरने से उसको नया शरीर भी मिलेगा। तो आत्मा का वध नहीं कर सकता, वो तेरे वश की बात नहीं। उन्होंने ये बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी है, भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी हुए और भविष्य में भी प्राणी बने हैं, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। वेदा आम संतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि न त्वं वेद मां तु कश्चन। मैं तेरे सारे भूत वर्तमान भविष्य जानता हूं। कहने का भाव क्या है कि तेरे आत्मा को कितने कितने शरीर आपसे पहले मिल चुके हैं, मैं सबके बारे में जानता हूं। आगे कौन से मिलेंगे ये भी जानता हूं, भविष्य आनी चाहिए। लेकिन अफसोस ना माम वेद माम कश्चन, मेरे बारे में तो जानने का प्रयास नहीं करता। उसको जान जाएंगे, उसको प्राप्त कर लेंगे, तो प्राप्त कैसे हुआ? प्राप्त कैसे हुआ? जानेंगे कैसे, देखेंगे कैसे उसे? दृष्टुम ज्ञातुम परविष्टुम भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम विदो अर्जुना। अर्जुन, एकमात्र मेरी प्रेम भक्ति से तू मेरे को ना केवल जान सकता है, ना केवल तू मेरे को देख सकता है, बल्कि तू प्राप्त भी कर सकता है।
तत्वेन छ परम तपा प्राप्त भी कर सकता है। अब मोदी के मिलना हो ना तो आप यहाँ अकेले बैठ के मोदी 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 करते मोदी मिलेगा नहीं। कृष्णा 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 करेंगे तो वो मिल जाएगा। पानी 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 कह के प्यास पानी पीना पड़ेगा। ये कृष्णा 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 करने से आत्म तृप्ति हो जाएगी। सिंपल। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी प्रतीक सत्ता बनी रहती है। ये एक शरीर छूट गया तो ये नहीं कि आत्मा मर गया। आत्मा है, अगला शरीर अगला शरीर लेगा। लेकिन ये ज्ञान गले नहीं उतरता। इतना मोहग्रस्त होकर बैठे हैं इस संसार में कि एक प्राणी के चले जाने पे खूब वो लग जाते हैं। लेकिन प्राणी आपको सिखा के जा रहे हैं कि भाई तेरा नहीं हूं मैं, राम नाम सत्य है बस, बाकी सब झूठ है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विश्लेषण अध्ययन प्रस्तुत किया गया और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस सभी शब्द अध्ययन को यहाँ पर सांख्य दर्शन कहा गया। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण का था। भगवान कपिल ने अपनी माता देवाहुति के समक्ष में भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रदर्शन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों तथा भगवद गीता ने स्वीकार किया। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आत्मिक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले स्कंद में, तीसरे अध्याय में, और आगे इस दूसरे स्कंद में भी जो हमारा सुबह का चल रहा है उसमें भी यही चलेगा भी, सृष्टि की उत्पत्ति का। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सजुज्य प्राप्त करना है, सजुज्य मुक्ति, अपने आप को भगवान के लीन करना, लेकिन आत्मघात करना। हमारा जो भगवान का अंश है, भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन सजुज्य मुक्ति का मतलब आत्मघात करना, भगवान में विलीन हो जाना। विलीन होने का मतलब ये नहीं कि आपका अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, वो रहेंगे, फिर गिरेंगे वापस आके संसार में, फिर दोबारा भगवान के साकार भक्त। ये माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मुंह का अंतिम पाश है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जैसे परम सत्य की खोज हो जाती है, फिर गिरेगा। सजुज्य मुक्ति प्राप्त किया, फिर वापस आके गिरेगा इस संसार में। फिर भगवान बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम पर वासुदेवा सर्वमिति समात्मा याद सबको है, चौकी में याद सबको है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर पहले उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। शिष्यस्तेयाम शादी माम त्वाम प्रपन्नम फल सबू। भगवान श्री कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे। ये बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे इन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं।
तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, ये श्लोक है 10वें अध्याय का 10वां। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेम भक्ति में यह कृष्ण भावना में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त कर पाता है और भगवान तक पहुंच सकता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेम वश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। तदामी बुद्धि योगम तम, ये माम उपैति, मेरे धाम तक पहुंचेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? भजताम प्रीतिपूर्वकम। ये शुरू से लेकर आखिर तक ये मूल ज्ञान है कि भगवान के साथ संपर्क अगर स्थापित हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेम भक्ति के माध्यम से, और कोई रास्ता नहीं है। निपटाने वाली भक्ति से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। वो इसके लिए बोल दिया गया, धर्म समुष्टिता पुंसाम विश्व से कथा सुन न उत्पाद यदि रतिम श्रम एवं, कि आप भक्ति करते हुए आपके मन में, आपके अंदर भगवान के प्रति आपकी रति, आपकी मति, आपकी वृत्ति भगवान के साथ नहीं जुड़ी तो खाम खा की मेहनत कर रहे हो। श्रम एवं केवल। मैं बताता हूँ ना, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। ये ऐसी कथा में माता से पूछा, कैसे करते हो भक्ति? तो भाई मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ और विदाउट एनी पेयर भगवान के मंदिर में अपनी जाती हूँ। जो हमारे सेक्टर में मंदिर है, हाँ, मंदिर में क्या करते हो? जाती हूँ मंदिर में, सारे भगवान में माथा टेका, फिर हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर माता रानी को पढ़ा, अरे आरती करी, पढ़ी, वहां बैठ मंदिर ऐसे। अच्छा 1 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद फिर बाहर आ जाते हैं मंदिर के, फिर कुछ हमारे कुछ पहले बहने होती हैं और भी, फिर वो दुख सुख बोलना होता है। अंदर जाके ऐसे ऐसे किया, बाहर आके दुख सुख बोला, निंदा चुगली किया, मेरी सास ऐसी, मेरी बहू ऐसी, हो गया काम। 30 साल हो गए, मेरे को 30 साल हो गए माता बोली, बिना नागा मंदिर जाती हूँ। बारिश आए तूफान आए मंदिर, मिला क्या? न उत्पाद यदि रते श्रम एक, खान बैठे मेहनत करते, मिला कुछ। इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति है। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द नास्तिक आदि अनिश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनिश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है, न ही समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई सरोकार नहीं, जहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्विक अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वैश्विक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान श्री कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान के द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है, जो दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अगला पहला से बोला कि अर्जुन
युद्ध नहीं करना चाहता, ठीक है ना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। इज इट क्लियर? और भगवान कहते तू युद्ध कर, लेकिन भगवान की इंद्रियां क्या युद्ध करे, यानी कि अर्जुन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अर्जुन को युद्ध करना भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए। भगवान की इंद्रियां कैसे संतुष्ट होती हैं? ऋषिकेशा ऋषिकेना ऋषिकेशा भक्ति रुचि। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश का मीनिंग क्या है? इंद्रियों के स्वामी, सेंसेस, क्या बोलते हैं, मालिक, हमारी इंद्रियों का मालिक भगवान श्री कृष्ण। अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति रुच्यते, भक्ति कहलाता है। तो अर्जुन को भक्ति योग क्या बताया जा रहा है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता, भगवान कहता युद्ध करना है। तो अर्जुन ने भगवान की तृप्ति के लिए भी, भगवान कह रहे तो मेरे को युद्ध करना है, बस भगवान कह रहे हैं मेरे को युद्ध करना, तो अब अर्जुन कृष्य वचनवता, अब जैसा हो वैसा, कृष्य वचनवता, जैसा कहोगे तो वैसा करो। यानी कि अर्जुन ने भी भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए युद्ध किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं करना, छोड़ दिया अपनी इंद्रिय तृप्ति छोड़ दिया। तो क्या कि जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन वो भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा है। अब हनुमान जी समुद्र पार करना है, किसके लिए करना? मैं अपने लिए थोड़ा करना है, भगवान की तुष्टि के लिए करना है। तो समुद्र पार करना है, तो अब हनुमान के पास वो पावर नहीं है, पावर है पार करने, लेकिन भूल चुका है, अपनी पावर भूल चुके हनुमान। तो पावर को याद कराया जाता है, जामुन वहां बैठे, फिर यू कैन डू, तू कर सकता है, तू अंदर देख अपने, तेरे अंदर कैपेबिलिटी है इस समुद्र को पार करने की, तू लंका पार करके जा सकता है। अब हनुमान जी तो अपना ज्ञान भूल चुके हैं, तो ज्ञान याद कौन करवा रहा है? जामुन को कौन प्रेरित कर रहा है? राम। उसकी मता स्मृति ज्ञानम अपौनम, मैं याद कराता हूं किसी को। तो हनुमान जी को याद कराना है, तो जामुन को मीडिया बना दिया गया, माध्यम बनाया, जामुन जी इसको समझाओ जरा। तो क्या भगवान नहीं कर सकते थे पार? सब कुछ कर सकते, लेकिन भगवान अपने भक्तों को महत्व देते हैं। धृतराष्ट्र संसार को नहीं छोड़ पाया, भगवद गीता सुन रहा है। अर्जुन ने भी भगवद गीता सुनी, धृतराष्ट्र ने भी सुनी, और सुनाने वाला कौन है? भगवान स्वयं है। और उसको सुन के भी बुद्धि पलट निकाली। महत्व किसको दिया भगवान ने? महात्मा विदुर को, वो निकाल के पार लेके। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ तो भगवान उसे ज्ञान दे रहे हैं, मेरा संगी साथी है। युधिष्ठिर को मोह हुआ तो भीष्म पितामह को दे रहे हैं महत्व, दे से ज्ञान भाई, समझा कि तेरी वजह से नरसंहार नहीं हुआ,
महाभारत का, तू जैसे मान रहा है। युधिष्ठिर के दिमाग में ये बात घर करके बैठ गई कि मेरे को राज्य लेने के चक्कर में मैंने 18 क्षोणी सेना मरवा दी। तो भीष्म पितामह उसे बताते हैं कि तेरी वजह से या तूने नहीं मारा, उस युद्ध में एक ही व्यक्ति लड़ रहा था, कृष्णा था तुम्हारी तरफ से, मैंने देखा ये। कि तू सोचे कि तूने ये युद्ध जीता, तूने नहीं जीता, तेरी तरफ से लड़ने वाला कृष्णा था। तो भक्तों को अपना मान देते भगवान को, तो वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता, दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य वस्तुता के कारण उसे भगवत कृपा से सर्वथा संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंदर से फिर ज्ञान मिलता है उसे। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनात्याशु वैराग्यम ज्ञानम चर्यते। अंदर से भगवान फिर उसे ज्ञान देते हैं, अंदर बैठे ना, हृदय में बैठे नहीं। जीव आत्मा तो मेटीरियलिज्म भौतिकता के नशे में सो रहा है, भगवान नहीं सो रहे, तो उठाते उठ जा। इट्स ए कंप्लीट साइंस। कृष्ण भावना में, कृष्ण भावना भावित कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषता पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म प्रचुर अंतर होता है। एक तरफ भक्ति में किया गया, एक तरफ आपका संसारिकता के लिए किया गया। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। ये मिलता कहाँ है? ये मिलता कहाँ से? प्रेमा भक्ति करने से। हम सारा दिन भटकते रहते हैं, 1000-2000 रुपए दिन के कमा ले, 3000 रुपए कमा ले, 5000, भाग दौड़ करते, उसकी सेवा में लगे, पता नहीं तो एक दिन में लाखों आपको देने हैं। लेकिन अपने ऊपर भरोसा करके बैठे, इस संसार के ऊपर भरोसा करके बैठे कि उसका काम मिलेगा तो हमारा रोटी रोजी चलेगी, वो व्यक्ति काम देगा तो रोटी। अपने को उसकी सेवा में लगा दो। आज सुबह की कथा में तो कि एक दुकानदार के पास काम करते हैं तो आपकी जरूरतों का ध्यान रखना है। नौकर दुकान में सेवा करता है अपने मालिक की, तो मालिक उसका ध्यान करता है ना, देता है जो उसकी जरूरत। तो उसकी सेवा करेंगे तो दुकानदार से भी गया गुजरा गया, जो आपको कुछ देखा नहीं। लेकिन भक्ति तो करते हैं, लेकिन अंदर से उसके ऊपर भरोसा नहीं होता। इसलिए मिलता क्या है? अप्राप्य माम निवर्तन्ते, मृत्यु संसार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। कोई डिस्कशन? कोई सवाल? जैसे आप कहते हो ना प्रेमा भक्ति करेंगे तो फिर कल्याण होगा ना, एक तरफ ऐसे बोलते हो कि जैसे अगर हरे कृष्ण बोल दिया तो भी सुने, तो ऐसे दोनों तरफ समझ नहीं आती बात। समझ तो नहीं आता माता इसमें कि भक्ति करने से कल्याण होगा, और भक्ति कितना, मतलब कि आप भक्ति कितनी सरल है कि हरे कृष्णा बोलने से आपकी भक्ति शुरू हो जाती है। इसमें मुश्किल क्या समझना है? मैंने बोलता हूँ ना,
एक तो प्रेम प्रेम नहीं ना उसके लिए हम करते हैं अंदर से, प्रेम है भक्ति नहीं करते उसके साथ, बिजनेस करते हैं। ये 10 रुपये चुराए, साथ में डिमांड भी रखते हैं। बच्चे को गोद में लेके बैठी है, माता पुत्र का प्रेम है। पुत्र संतान जो है वो अबोध है, छोटी है, बोल नहीं सकती, कह नहीं सकती, तो लेकिन माता को तो पता नहीं कब इसको भूख लगेगी, इसको दूध पिलाना है, कब इसके वस्त्र बदलने, कब इसको नहलाना। माता का और बच्चा भी है, रोता रोता खूब रोता है, बेटी उठा ले, भाई उठा ले, नहीं चुप होता, माँ की गोद में जाके चुप होता है, क्योंकि उसका माँ के साथ प्रेम का रिश्ता जुड़ा होता है। चुप भी जाके माँ की गोद में ही होगा। तो वो प्रेम भगवान के साथ, दीना बंधु दीनानाथ, दीना दीन नहीं बनने के लिए तैयार, आपने अंदर भी अकड़ रहती है थोड़ी, ठीक है, करते हैं, इतना थोड़ा पागल हो जाना है कि 24 घंटे बैठे नहीं इसके पास। प्रेम नहीं, प्रेम नहीं बताए, माला करते हैं, नींद आ जाती है। मैंने क्या बोला कि जब प्रेम प्रेमिका बैठे, प्रेमी प्रेमिका बैठे होते हैं, कोई नींद आती है उनको? 10-10 घंटे बिठा लो उनको, कोई बात भी नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे दूसरे देर। गोपियां क्या करती हैं? प्रेम का संबंध है उनके साथ, कोई डिमांड थोड़ा करती है उससे कि हमारी रक्षा करना, हमारे को ये देना, हमारे को ये करना। वो लात मार के जा रहे हैं वहां से, फिर भी कहती तू जा रहे सुखी रहे, क्योंकि प्रेम का रिश्ता उसके साथ जुड़ा, इसका अहित नहीं हुआ कि अगर वहां जाके खुश है कृष्णा तो खुश रहे, इसकी खुशी में मेरी खुशी है। हम अपने साथ दिमाग में ही रखते, भगवान ये ध्यान नहीं करते, हमारा भगवान हमारी देख रेख नहीं करते। हम तो जोड़ लेते हैं उसे, कुछ प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई ख्याल रखे। प्रेम में जो प्रेमास्पद होता है उसको कैसे सुख मिले? भाई एक लड़का लड़की प्रेम करते हैं इस भौतिक संसार में, तो लड़का क्या सोचे, लड़की को भोगना है, अंदर से ये भाव है, इस मेरे को इससे कैसे सुख मिले। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि मैं इसको कैसे सुखी कर सकूं, ये कैसे आनंद में आ जाए। लेकिन अपने सुख की नहीं, जिसे प्रेम किया गया उसके सुख की चिंता, वो प्रेम का संबंध। तो जिससे प्रेम करेंगे वो तो सर्वशक्त समर्थ है, वो आपको कैसे दुखी होने देगा? फिर ऐसा प्रेम का संबंध रखेंगे, वो आपको दुखी कैसे होने देगा? वो नहीं दुखी होने देगा। गोपियां बिछड़ गया, भगवान बिछड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो भगवान से बिछड़ी नहीं, वो प्रति पल प्रति क्षण भगवान का सिमरन करके भगवान को अपने हृदय में रखा। प्रेमान्युन अछूरित भक्ति विलोचने संतैव सदैव हृदय। जो भक्त लोग होते हैं प्रति क्षण अपने हृदय में भगवान के दर्शन करते रहते हैं, उन्हें संसारिक सुख से कोई लेना देना नहीं है। कोई जिए मरे, भाई आपका परिवार का, आपकी पत्नी मर गई जी, अच्छा चलेगी, जाने का टाइम हुआ, चलेगी। पिता मर गया आपका, अच्छा ही जाने का टाइम हुआ, चलेगा, कोई भाव ही नहीं आ रहा उसके। और हम थोड़ा सा खांसी है तो विचलित हो जाते हैं, इसको क्यों कैसे, क्यों? क्योंकि हम उससे सुख की अभिलाषा लेके बैठे, हमें उससे सुख मिलता है तो उसकी अभिलाषा। प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ का रिश्ता हमारा इस संसार। ये प्रभुपाद जी अपने अनेक जगह बोले कि प्रेम शब्द जो है ये एक स्वार्थ के ऊपर आधारित है। जो इस भौतिक संसार में प्रेम है, इस ब्रह्मांड में जो प्रेम है ये स्वार्थ के ऊपर आधारित है।
मेरा इससे स्वार्थ पूरा हो रहा है तो मैं इससे प्रेम करके बैठा हूं। जिस दिन मेरा स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, चल तू अपने घर में अपने घर। तो ये प्रेम का जो संबंध है वो नहीं है। यहाँ प्रेम शब्द इस संसार का शब्द नहीं है। प्रभा जी बोलते हैं ये स्वार्थ के ऊपर आधारित है। हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है दूसरे के साथ तो हम उससे जुड़े हुए हैं। स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, सिर्फ भगवान या भगवान का भक्त वो क्या बोलते सेल्फिशनेस होता है, उसे कोई नहीं, वो यही प्रयास करे भाई ये भजन क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं आनंद में आता, क्यों ऐसा करता है मुझसे, और प्रयास करे बार बार भजन कर, कीर्तन कर, भजन कर। लेकिन इस संसार में क्या उसे बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं ये बात, नाते विदु स्वार्थ नहीं। इस संसार में आपका स्वार्थ अगर पूरा हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री हरि के चरण कमलों में जाके, और कहीं आपका कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो सकता। अगर बैठे हैं लेन देन के चक्कर पूरे कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ऑनलाइन कोई बात सवाल डिस्कशन? शेर प्रपाद की भगवत वाणी भगवत गीता की अगली कथा कल सुबह 7:45 से 9:45 किसी जगह पर आप सभी लोग साथ में मंत्रित हैं, और उसके बाद से पूरे प्रसादन होगा। और शाम की कथा कल इसी जगह पर 4 बजे से लेकर 5 बजे आप सभी साथ। शेर प्रपाद की आप सभी